हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपना कल टॉपिक चल रहा था जिसमें अपन ने एक टॉपिक इससे पहले अपन ने कंप्लीट किया था जिसे एसिलोमेट एनिमल के अंदर देखा था। एसिलोमेट एनिमल में भी मैंने आपको बताया था प्लेटीहेल्मिन्थेस एनिमल के बारे में। प्लेटीहेल्मिन्थेस एनिमल के बारे में साइलेंट फीचर की बात हो गई थी अपनी, साइलेंट फीचर उसके कंप्लीट हो गए थे। साइलेंट फीचर के बाद में अपने पास क्या आता है नेक्स्ट, मैंने आपको कल बताया था कि सेकेंड जो अपन स्टार्ट करेंगे वो कौन से एनिमल आएंगे यहाँ पे, स्यूडोसिलोमेट एनिमल। देखो स्यूडोसिलोमेट को कहा जाता है कूट गुहीय एनिमल, कूट गुहीय। देखो इनके लिए मैंने बताया था कि एलिमेंट्री कैनाल यानी कि एलिमेंट्री कैनाल और बॉडी वॉल, ये तो होगी एलिमेंट्री कैनाल होगी और ये कौन सी होगी, बॉडी वॉल होगी। तो बॉडी वॉल और एलिमेंट्री कैनाल के बीच में जो स्थान होगा वहां पर छोटे छोटे क्या पाए जाएंगे, यहाँ पे मीजोडर्म के पाउचेज या खंड पाए जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने बताया था कि इन दोनों के बीच में जो स्पेस होता है तो उसे क्या बोला जाता है, सिलोम कहा जाता है। लेकिन इस प्रकार की सिलोम जिसमें क्या पाए जाए, छोटे छोटे क्या प्रेजेंट हो वहाँ पे, मीजोडर्मल सेल्स के छोटे छोटे पैकेट्स पाए जाते हो, तो उन्हें क्या कहा जाता है, स्यूडोसिलोम कहा जाता है। और जिनमें ऐसी कैविटी पाई जाती है उन जंतुओं को स्यूडोसिलोमेट एनिमल कहा जाता है। यहाँ तक अपनी कल बात हो गई थी। देखो स्यूडोसिलोमेट में अपन देखते हैं, कल अपन ने प्लेटीहेल्मिन्थेस पढ़ा था एसिलोमेट एनिमल में। देखो आपको मैंने बताया था बायलेट्रिया जो होते हैं उनमें 3 प्रकार का, पहला जो बताया था एसिलोमेट गुहीय, जिनमें ओनली फॉर एक आता है प्लेटीहेल्मिन्थेस। सेकंड अपने पास कौन सा आता है, स्यूडोसिलोमेट, जिनमें आते हैं निमेटोड्स या एस्केहेल्मिन्थेस जंतु। अब अपने पास यहाँ पे स्यूडोसिलोमेट को क्या कहेंगे, कूट गुहीय जंतु कहा जाएगा। ये जंतुओं में हम बोलेंगे यहाँ पे कि द्विपार्श्व समिति, द्विपार्श्व समिति वाले जो जंतु होते हैं, द्विपार्श्व समिति वाले एनिमल जो होते हैं, इन एनिमल के अंदर अपन ने बात की थी कि इन जंतुओं के अंदर क्या होती है, एक अन्य प्रकार की कोटि पाई जाती है, एक अन्य कोटि पाई जाती है। और ये अन्य कोटि जिसमें अपन ने देखा था एसिलोमेट, एसिलोमेट के अंदर तो अपन ने देख लिया था यहाँ पे कौन सा, प्लेटीहेल्मिन्थेस। लेकिन आज प्लेटीहेल्मिन्थेस के समान ही, जंतुओं के समान ही अपन क्या देखेंगे कि एक ठोस प्रकार की इसमें कैविटी नहीं पाई जाती है, इसीलिए इनको क्या कहा, कूट गुहीय जंतु, कूट गुहीय जंतु कहा जाता है। तो इनमें ही हम देखेंगे कि इनके अंदर क्या पाई जाती है, यहाँ पे एक बॉडी कैविटी पाई जाती है, एक बॉडी कैविटी इसके अंदर प्रेजेंट होती है, यानी कि अपन बोल सकते हैं शरीर गुहा इनमें पाई जाती है। इस शरीर गुहा में जो वास्तव में क्या होती है, भ्रूणीय कोरक गुहा होती है, जिसे क्या बोला जाता है, ब्लास्टोसील। इसे क्या कहा जाएगा यहाँ पे, ब्लास्टोसील, ब्लास्टोसील कहा जाएगा। ये ब्लास्टोसील ही क्या होती है, जो एम्ब्रियो में कोरक गुहा होती है। इसके अंदर क्या होता है, इस गुहा में 3 जन स्तरों का, 3 जन स्तर या फिर बोलते हैं कोशिकाओं का एक अंग पाया जाता है, जो स्वतंत्र रूप से इससे क्या लटके हुए थे, उन कोशिकाओं से अंग लटके हुए होते हैं। तो उच्चतर जो हायर एनिमल्स होते हैं, हायर एनिमल्स यानी कि जो उच्चतर जंतु होंगे, इन जंतुओं में अपन देखेंगे कि उनमें जो देह गुहा होती है वो किस प्रकार की होती है, रेखित प्रकार की, रेखित प्रकार की क्या होगी, देह गुहा होती है। हायर एनिमल में बात कर रहे हैं रेखित प्रकार की। इसी में देखेंगे इनके अंदर क्या होता है कि उनमें जो एडल्ट एनिमल होंगे उनमें एक स्तर पाया जाता है जिसे क्या बोला जाता है, पेरिटोनियम, पेरिटोनियम, जिस उसे क्या कहा जाता है, पेरिटोनियम कहा जाएगा। और इसके अंदर पेरिटोनियम से ही बंधे हुए क्या पाए जाते हैं, यहाँ पे इंटरनल ऑर्गन्स पाए जाते हैं। तो बंधे हुए इस पेरिटोनियम से, तो पेरिटोनियम से बंधे हुए क्या पाए जाएंगे, इंटरनल ऑर्गन्स, या जिन्हें बोल सकते हैं आंतरांग, इनमें पाए जाते हैं। ये आंतरांग इनसे लटके हुए होते हैं। इन्हीं के साथ साथ इनमें क्या होती है, रेट्रो प्रकार की पेरिटोनियम इसमें पाई जाती है। और इन्हीं में ही जो रेट्रो प्रकार की पेरिटोनियम होती है, रेट्रो पेरिटोनियम, इस रेट्रो पेरिटोनियम के अंदर ही क्या पाई जाती है, कैविटी पाई जाती है, यानी गुहा इसमें उपस्थित होती है। तो जो गुहा पाई जाएगी वो गुहा के बीचों बीच, इस गुहा में क्या होंगे, मीजोडर्म के छोटे टुकड़े पाए जाएंगे, मीजोडर्म के टुकड़े प्रेजेंट होंगे। ये मीजोडर्म के जो टुकड़े होते हैं, छोटे छोटे टुकड़े या सेगमेंट्स पाए जाते हैं। इस प्रकार की कैविटी को हम क्या कहेंगे, यहाँ पे सच्ची प्रकार की देह गुहा या सच्ची गुहा कहा जाएगा, सच्ची गुहा
कहा जाएगा। और यही क्या कहलाती है, देह गुहा कहलाती है। और जो किस प्रकार की देह गुहा होगी, स्यूडोसिलोमेट प्रकार की, स्यूडोसिलोम प्रकार की देह गुहा कहलाती है। अब अपन बात करेंगे कि ये जो होगा वो किस में पाई जाएगी, स्यूडोसिलोमेट जो होगी वो किस में पाई जाएगी, निमेटोड एनिमल में ये पाई जाती है। निमेटोड में ही हम बात करेंगे एस्के हेलमिंथेस जो जंतु होते हैं, एस्के हेलमिंथेस जो जंतु होते हैं, इन जंतुओं में कौन सी बताई मैंने आपको, स्यूडोसिलोमेट, स्यूडोसिलोमेट प्रकार की क्या पाई जाएगी, यहाँ पे देह गुहा पाई जाती है जो हायर एनिमल में प्रेजेंट होगी। और इसके अंदर क्या होती है कि मिथ्या प्रकार की, ये कौन सी होगी, मिथ्या प्रकार की, जिसमें क्या होंगे यहाँ पे कि विकसित नहीं होती है, वो वैल नहीं होती है, तो इन्हें बोलेंगे। इस प्रकार के अंदर क्या होगा, यहाँ पे जो देह गुहा होगी, देह गुहा में छोटे छोटे क्या प्रेजेंट होंगे, यहाँ पे मेसोडर्मल के छोटे छोटे प्रकार के सेगमेंट्स पाए जाएंगे, छोटे छोटे खंड पाए जाएंगे, जिन्हें क्या कहा गया, यहाँ पे स्यूडोसिलोम कहा जाता है। अब अपन बात करते हैं कि जो निमेटोड एनिमल होंगे, ये जो निमेटोड एनिमल होंगे, इन निमेटोड एनिमल की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे कि ये जो जंतु होंगे, इन जंतुओं में किस प्रकार के विशिष्ट लक्षण पाए जाएंगे। सबसे पहले मैंने आपको बताया भी था कि अपन किसकी बात करेंगे, किसी भी फाइलम के अंदर बात करेंगे तो सबसे पहले उनके विशिष्ट लक्षणों की, स्पेसिफिक करैक्टर की बात करेंगे। फिर उसके बाद में अपन क्या करेंगे, उसका क्लासिफिकेशन देखेंगे। क्लासिफिकेशन में कौन कौन से, उसको कितने भागों में क्लासिफाइड किया जाता है, कितने प्रकार का उसका वर्ग होता है या क्लास होता है, उसी में किस प्रकार के वो करैक्टर शो करते हैं और उनके क्या देखे जाते हैं, एग्जाम्पल देखे जाते हैं। तो अपने पास कौन सा आएगा, निमेटोड एनिमल आते हैं। और ये जो निमेटोड एनिमल है ये किस प्रकार के होते हैं, इनकी संरचना किस प्रकार की होगी ये देखेंगे। तो आपको पता है जो निमेटोड एनिमल होते हैं वो धागे के समान संरचना रखने वाले एनिमल होते हैं, क्योंकि इनका जो शरीर होता है वो कैसा होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है। थ्रेड लाइक को अपन क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे धागे रूपी संरचना, धागे रूपी संरचना। तो इनका जो शरीर होगा वो शरीर कैसा होगा, धागे के समान होगा। और धागे के समान संरचना होगी जो किसके समान अपन बोल सकते हैं, बेलनाकार स्ट्रक्चर के समान होगी। इसमें ही अपन क्या बोल सकते हैं, इनको, इनका जो शरीर होगा वो बेलनाकार धागे के समान होगा। लेकिन ये कैसे होते हैं, ये एनिमल जो होते हैं ये कैसे होंगे, यहाँ पे राउंडेड होते हैं, यानी कि इनकी जो आकृति होती है वो कैसी होगी, यहाँ पे राउंड में राउंडेड होती है। तो राउंडेड होने की वजह से इन जंतुओं को क्या कहा जाता है, यहाँ पे इन जंतुओं को कहा जाता है गोल कृमि। देखो चपटे कृमि मैंने आपको कल बताया था प्लेटीहेलमिंथेस जंतुओं को, क्योंकि उनकी जो अधर सतह होती है वो कैसी होगी, यहाँ पे फ्लैट होती है। अपन यहाँ पे अपन ने कहा कि ये जो निमेटोड एनिमल होते हैं इनका जो शरीर होता है वो कैसा होता है, यहाँ पे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर का, धागे रूपी संरचना इसकी होती है। और इस प्रकार धागे रूपी संरचना में भी कैसे होंगे, बेलनाकार रूपी होंगे। और बेलनाकार रूपी होने के साथ साथ जो इनका आकार होता है वो कैसा होता है, राउंडेड होगा। और राउंडेड होने के साथ इनको क्या कहा जाएगा, गोल कृमि कहा जाता है, राउंड वर्म कहा जाता है। ये जो राउंड वर्म जो होते हैं, ये गोल कृमि जो होते हैं, जो आपको पता है कि एक संघ होता है, कीटों का जो संघ होता है, संघ यानी कि जिनमें क्या होते हैं, कीट होते हैं। तो कीटों से यानी कि जो संघ होगा कीटों का, जो जिनमें इंसेक्ट रखे जाते हैं, तो कीटों के बाद में सबसे बड़ा, कीटों के बाद में सबसे बड़ा संघ किसे कहा गया है, निमेटोड को कहा गया है। सबसे बड़ा समूह भी बोल सकते हैं, क्या बोलेंगे, सबसे बड़ा समूह है जो कीटों के बाद में रखा गया है, जिसे क्या कहेंगे, निमेटोड कहेंगे। इन निमेटोड की जो आकृति होती है वो कैसी होती है, राउंड शेप में होती है। इनकी कई प्रकार की स्पीसीज तो ज्ञात है, लेकिन इनका जो आवासीय स्थल होता है उस आवासीय स्थल में अपन क्या लेंगे कि इनका जो आवास होगा वो किस प्रकार का होगा, वो देखा जाएगा कि ये कैसे होते हैं, स्थलीय भी होते हैं, अलवणीय भी होते हैं और लवणीय जल में भी ये पाए जाते हैं। तो ये जंतु कैसे होते हैं, मुक्त जीवी होते हैं। मुक्त जीवी के साथ साथ ये कैसे होते हैं, अलवणीय, साथ ही साथ कैसे होंगे, लवणीय, जल में पाए जाने वाले ये क्या होते हैं, एनिमल होते हैं। कोई किसकी बात कर रहे हैं, निमेटोड्स एनिमल की बात कर रहे हैं। लेकिन इनमें कुछ प्रकार की जो इनके अंदर, इनमें अनेक प्रकार के ऐसे जंतु भी हैं जो कि फ्री लिविंग होते हैं, मुक्त जीवी होते हैं। मुक्त जीवी के साथ साथ ये पादपों भी क्या होते हैं, परजीवी के रूप में, यानी कि एक पैरासाइट के रूप में ये पाए जाते हैं। तो हम क्या बोल सकते हैं कि ये प्लांट के ऊपर
प्लांट पर अनेक यानी कि कुछ बोल सकते हैं, कुछ इनके जो एनिमल होंगे वो कैसे होंगे, प्लांट पैरासाइट होते हैं, यानी कि पादपों के ऊपर क्या करते हैं, ये परजीवी के रूप में रहते हैं। और कई इनमें मुक्तजीवी होते हैं और इनमें लवणीय और अलवणीय और साथ ही साथ अपन क्या बोल सकते हैं, स्थलीय भी इनमें क्या होते हैं, जीव होते हैं। किसकी बात चल रही है, निमेटोड एनिमल की। अब अपन यहाँ से स्टार्ट करेंगे कि थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर हो गई, गोलकृमि इन्हें कहा जाएगा। इन जंतुओं में अपन यहाँ पे सबसे पहले अब देखेंगे कि इनके जो करैक्टर होते हैं, विशिष्ट लक्षणों की अपन बात करेंगे, स्पेसिफिक करैक्टर की अपन बात करेंगे कि क्या होते हैं। अब इनमें सबसे पहले मैंने आपको देगुआ की उपस्थिति बताई, वो देगुआ की जो उपस्थिति होगी वो कैसी होगी, कूटगुहीय प्रकार की। तो ये जो एनिमल होते हैं वो कैसे होते हैं, कूट गुहा वाले होते हैं। तो इनमें क्या होगी, स्यूडोसीलोम पाई जाएगी, स्यूडोसीलोम इसमें पाई जाएगी, जिसे क्या बोलते हैं, कूट गुहा या देगुहा कह सकते हैं। कूट गुहा या देगुहा इनमें पाई जाती है। इन जंतुओं के अंदर ही ये कैसे होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल होते हैं, जिन्हें क्या बोल सकते हैं, त्रिकोरकी जंतु होते हैं। कौन होंगे त्रिकोरकी जंतु, ये निमेटोड एनिमल होते हैं। और इनमें ही, इन जंतुओं के अंदर कौन सी समिति पाई जाएगी, इनमें बाइलेटरल सिमेट्री पाई जाएगी, जिसे क्या बोलते हैं, द्विपार्श्व समिति इसमें क्या होती है, प्रेजेंट होती है। इन जंतुओं में द्विपार्श्व समिति इनमें पाई जाती है। और इनके शरीर के ऊपर क्या नहीं पाया जाता, खंडन नहीं पाया जाता। तो ये जंतु कैसे होते हैं, विखंडन प्रकार का, इसमें विखंडन की क्रिया, विखंडन प्रेजेंट होता है, यानी शरीर के ऊपर कोई खंड नहीं पाए जाते। तो खंड क्या होंगे, इनमें बॉडी के ऊपर एब्सेंट होते हैं। किन जंतुओं की बात चल रही है, निमेटोड एनिमल में ही चल रही है। अब इनका जो शरीर होता है वो कैसा होता है, क्रमी लाइक होता है। क्रमी लाइक को अपन बोल सकते हैं, यानी वर्म लाइक स्ट्रक्चर होती है। वर्म लाइक को अपन क्या बोलेंगे यहाँ पे, या तो क्रमी रूपी के साथ साथ अपन क्या बोलेंगे, इनका जो शरीर होगा, शरीर की बात कर रहे हैं यहाँ पे, शरीर कैसा होगा इनका, बेलनाकार शरीर इनका होता है, क्योंकि इनमें मैंने आपको बताया इनका शरीर कैसा होगा, धागे के समान होता है। तो वर्म लाइक ये जो जंतु होते हैं बेलनाकार, लेकिन इनकी जो आकृति होती है वो कैसी दिखाई देती है, यहाँ पे गोल दिखाई देती है। इसलिए इनको क्या बोला जाता है, गोलकृमि जंतु कहा जाता है। केंद्रक सिर्फ इसमें 4 रज्जु की यानी कि रेखाओं में व्यवस्थित होता है। इनके अंदर क्या पाया जाता है कि पृष्ठ दिशा के अंदर, अधर दिशा में और मध्य दिशा में, चारों तरफ क्या, एक तो वेंट्रल सरफेस, एक आपको डोर्सल सरफेस, 2 लेटरल सरफेस हो गई, यानी कि 2 पार्ट्स की हो गई, एक अधर और एक कौन सी हो गई, यानी कि पृष्ठ वाली, जिसके ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं, केंद्र की व्यवस्था इनमें पाई जाती है। नेक्स्ट अपन इसमें बात करेंगे कि इनमें जो एलिमेंट्री कैनाल होती है, आहार नाल, इनके अंदर जो यहाँ पर एलिमेंट्री कैनाल होती है वो कैसी होगी, यहाँ पे संपूर्ण प्रकार की, इनमें एलिमेंट्री कैनाल संपूर्ण प्रकार की या कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल इसमें क्या होती है, प्रेजेंट होती है। इन जंतुओं में कंप्लीट जो कहाँ से स्टार्ट होगी, मुख से स्टार्ट होती है और कहाँ पर ख़त्म होती है, गुदा पर क्या होता है, इसका अंत होता है, जिसे क्या, यानी कि इसमें कंप्लीट प्रकार की एलिमेंट्री कैनाल इसमें पाई जाएगी, जिसके द्वारा, यानी कि इसमें एलिमेंट्री कैनाल के अंदर ही अपन बात करेंगे कि इसमें क्या क्या प्रेजेंट होगा, मुख पाया जाएगा, यानी मुख गुहा पाई जाएगी, पेशीय ग्रसनी इसमें पाई जाएगी, आंत्र इसमें पाया जाएगा और मलाशय इसमें पाया जाएगा। तो यानी मुख गुहा, पेशीय ग्रसनी के साथ साथ इसमें क्या बताया मैंने आपको, आंत्र के साथ साथ लास्ट में क्या प्रेजेंट होगा, इसमें मलाशय यानी रेक्टम इसमें पाया जाता है, मलाशय इसमें उपस्थित होता है। इसी के अंदर ही हम बोलेंगे कि इसमें क्या क्या प्रेजेंट होते हैं, हुक्स इसमें पाए जाएंगे, हुक्स के साथ साथ स्टाइलेट इसमें पाई जाएगी, स्टाइलेट और टीथ, यानी कि हम बात करेंगे इसमें, यानी कि सबसे पहले हुक्स पाए जाएंगे, हुक्स, स्टाइलेट यानी शुकिका जिसे बोलते हैं शुकिका, और टीथ
टीथ इसमें क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। अब अपन बात करते हैं कि जो इनकी बॉडी वॉल होती है, देहभित्ति जो होती है, इसकी देहभित्ति के अंदर क्या होती है, विशिष्ट प्रकार की क्या पाई जाती है, मसल्स पाई जाती है। किसकी बात कर रहे हैं अपन, निमेटोड एनिमल में। तो निमेटोड एनिमल की जो बॉडी वॉल होती है, देहभित्ति होती है, उस देहभित्ति में विशिष्ट प्रकार की क्या पाई जाती है, मसल्स पाई जाती है। तो अनुदैर्घ्य मसल्स के तंतु इसमें पाए जाते हैं, साथ साथ इनमें क्या पाई जाएगी, अनुदैर्घ्य लॉन्गिट्यूडिनल, और इसी के साथ साथ सर्कुलेटेड यानी कि जिसे बोल सकते हैं वृतुल प्रकार की पेशियां भी इसमें क्या होती है, वृतुल प्रकार की पेशियां तो इसमें एब्सेंट होती है, लेकिन यहाँ पर लॉन्गिट्यूडिनल यानी अनुदैर्घ्य पेशियां इसमें पाई जाती है। और सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम इसमें क्या होगा, एब्सेंट होगा, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, सूडोसिलोमेट एनिमल कहा जाता है, जिनमें सच्ची प्रकार का परिसंचरण तंत्र क्या हो, एब्सेंट होता है। यहाँ पर आहारनाल और देहभित्ति के बीच के अंदर ही क्या प्रेजेंट होती है, सीलोम, जिसे क्या बोल सकते हैं, कूट गुहा कहा जाता है। इसके अंदर ही जल स्थितिक कंकाल और परिसंचरण का कार्य कौन करता है, यहाँ पे आहारनाल। आहारनाल ही क्या करेगी यहाँ पे, जल स्थितिक कंकाल का और परिसंचरण का कार्य। और इसमें क्या होता है कि जो मिनरलाइज्ड प्रकार का जो स्केलेटन होता है, मिनरलाइज्ड प्रकार का स्केलेटन क्या होता है, इसमें एब्सेंट होता है। तो यहाँ पर ने बात की कि इनमें देहभित्ति में कौन सी पेशियां पाई जाएगी, अनुदैर्घ्य पेशियां प्रेजेंट होती है। लेकिन यहाँ पे मैंने आपको बताया इनमें कौन सी प्रकार की, वर्तुल पेशियां क्या होगी, इसमें एब्सेंट होती है। और इसी के अंदर हम बात करेंगे देहभित्ति और एलिमेंट्री कैनाल के बीच में जो भाग पाया जाएगा वो क्या पाई जाएगी, यहाँ पे देहभित्ति तो ये हो गई बाहर वाली, एलिमेंट्री कैनाल ये हो गई, इसका जो मध्य वाला भाग होगा वो क्या होगी, कूट गुहा इसमें पाई जाएगी। अब यहाँ पर मैंने बताया कि जो कूट गुहा का वर्क बताया मैंने आपको, इसमें क्या होगा, जल स्थितिक कंकाल का, यानी इसमें उपस्थित जो यहाँ पे तरल होता है, इसमें जो तरल होता है उसी की बात करेंगे, वो क्या करता है, जल स्थितिक कंकाल का, और साथ ही साथ इसके अंदर मैंने आपको बताया खनिजीकृत, जिसे क्या बोलते हैं, मिनरलाइज्ड कंकाल, इसमें क्या होता है, एब्सेंट होता है। लेकिन परिसंचरण का, जल स्थितिक परिसंचरण का कार्य कौन करेगा, यहाँ पे मैंने आपको एलिमेंट्री कैनाल के साथ साथ यहाँ पे जो फ्लूइड होगा, जो तरल होगा, वो क्या करेगा, इसमें जल स्थितिक परिसंचरण का कार्य और कंकाल का कार्य भी कौन करेगा, ये तरल करेगा। अब अपन बात करेंगे कि इसके अंदर जो निमेटोड एनिमल है, इनमें जो रेस्पिरेशन के लिए जो रेस्पिरेटरी सिस्टम पाया जाता है, यानी श्वसन तंत्र की बात करें तो श्वसन तंत्र इसमें क्या होता है, एब्सेंट होता है, क्योंकि मैंने आपको बताया इसमें सच्चा सर्कुलेटरी सिस्टम भी, यानी कि ट्रू प्रकार का सर्कुलेटरी सिस्टम भी इसमें क्या होता है, एब्सेंट होता है। तो ट्रू यानी सच्चा परिसंचरण तंत्र वो भी इसमें क्या होता है, एब्सेंट होता है। साथ ही साथ मैंने बताया श्वसन तंत्र भी क्या होता है, इसमें एब्सेंट होता है। लेकिन इसके अंदर श्वसन के लिए आपको पता है कि गैसीय एक्सचेंज चलता है, गैसीय विनिमय चलता है। वो गैसीय विनिमय किसके द्वारा होगा, यहाँ पर देह की सतह से, तो बॉडी वॉल के द्वारा यहाँ पे क्या होगा, गैसेस एक्सचेंज का कार्य, एक्सचेंज जिसे क्या बोल सकते हैं, गैसीय विनिमय। तो गैसीय विनिमय का कार्य कौन करेगा, यहाँ पे बॉडी वॉल करेगी, देह की एक सतह करती है। साथ ही साथ उत्सर्जन के लिए यहाँ पे एक सरल प्रकार का यहाँ पे ग्लैंडुलर सेल्स पाई जाती है, जिन्हें क्या बोला जाता है, यहाँ पे ग्रंथिल कोशिकाएं। तो ग्रंथिल कोशिकाएं पाई जाती है जो किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होती है, एक्सक्रीटरी सिस्टम के लिए, उत्सर्जन तंत्र के लिए इसमें पाई जाती है। साथ ही साथ हम बात करेंगे कि इनके अंदर क्या होता है, शरीर के द्वारा एक छिद्र द्वारा शरीर के अग्रभाग की ओर वो खुलता है, जिसके द्वारा एक्सक्रीटरी मटेरियल होता है बॉडी में, वो क्या कर दिया जाता है, एक्सक्रीट कर दिया जाता है। अब अपन बात करेंगे कि इन जंतुओं के अंदर जो तंत्रिका तंत्र होता है, देखो एक्सक्रीशन के लिए, उत्सर्जन के लिए मैंने क्या बताया आपको, उत्सर्जन के लिए इनमें क्या प्रेजेंट होगी, ग्रंथिल प्रकार की सेल्स पाई जाती है, और ये किसके द्वारा खुलता है, एक छिद्र के द्वारा, और वो छिद्र कहाँ प्रेजेंट होगा, अग्रभाग में बाहर की ओर क्या होता है, खुलता है। तो यहाँ पे उसके द्वारा क्या कर दिया जाएगा, एक्सक्रीट कर दिया जाएगा। तंत्रिका तंत्र में भी यहाँ पे क्या होगा कि ग्रसनी के चारों ओर तंत्रिका वलय और तंत्रिकाएं पाई जाती है, जिसमें कोई भी प्रकार का यानी जटिल प्रकार का संवेदी अंग नहीं पाए जाते हैं। तो तंत्रिका जो
जो तंत्र होता है, तंत्रिका तंत्र, ये तंत्रिका तंत्र भी ग्रसनी के चारों ओर प्रेजेंट होगी। और चारों ओर में भी मैंने आपको कहाँ बताया कि चारों ओर में भी क्या प्रेजेंट होगी, एक तो तंत्रिका वलय पाई जाएगी, तंत्रिका वलय के साथ साथ क्या पाई जाएगी, तंत्रिकाएं उपस्थित होती है। तो ये किसके ऊपर चारों ओर होगी, ग्रसनी के चारों ओर, फेरिंक्स के ये चारों ओर प्रेजेंट होंगे। ये जो जंतु होते हैं, निमेटोड एनिमल जो जंतु होते हैं वो कैसे होते हैं, डायोसियस होते हैं। डायोसियस का मतलब कैसे होंगे, द्विलिंगी प्रकार के ये क्या होते हैं, जंतु होते हैं। इन जंतुओं के अंदर भी क्या होते हैं, नर मादा से कैसे होंगे, छोटे होते हैं, मादा इनमें लंबी होती है। तो यहाँ पे बात करेंगे कि ये इनके अंदर जो ये एनिमल होंगे, ये जो जीव होते हैं ये कैसे होंगे, यहाँ पे द्विलिंगी होते हैं, यानी डायोसियस एनिमल होते हैं। नर क्या होंगे, नर छोटे होते हैं, किसके कंपैरिजन में, मादा से छोटे होते हैं। ये मादा से ये एनिमल क्या होते हैं, छोटे होते हैं। इनके अंदर क्या होता है, नर में जो जनद होते हैं या प्रजनन अंग होते हैं वो तो कैसे होंगे, एकल। नर में तो जो जनद होंगे, गोनाड्स होंगे, वो कैसे होंगे, एकल प्रकार के पाए जाएंगे। जबकि अपन बात करें मादा के अंदर, मादा में यहाँ पे जो जनद होंगे वो कैसे होंगे, एकल होंगे। जबकि यहाँ पे मादा में कैसे होते हैं, कंबाइंड प्रकार के यानी युग्मित प्रकार के पाए जाते हैं, युग्मित पाए जाते हैं। इन जंतुओं के अंदर ही बात करेंगे, जो ये जंतु होंगे इनमें ये द्विलिंगी होते हैं, लेकिन इनमें जो निषेचन की क्रिया पाई जाती है वो निषेचन की क्रिया कैसी होती है, आंतरिक प्रकार का क्या पाया जाता है, इसमें आंतरिक प्रकार का निषेचन इनमें पाया जाता है। साथ ही साथ इन जंतुओं में अपन देखेंगे विषम परिस्थितियों में ये क्या होता है, जननक्षम होते हैं। इनमें जो परिवर्धन होता है वो कैसा होता है, परिवर्धन डायरेक्ट प्रकार का होगा, लार्वा के माध्यम से। कभी कभी एक ऐसी स्टेज भी पाई जाती है, लार्वा स्टेज भी प्रेजेंट होती है, लेकिन इनमें किस प्रकार का बताया मैंने, डायरेक्ट प्रकार का डेवलपमेंट पाया जाता है, डायरेक्ट प्रकार का डेवलपमेंट पाया जाता है। लार्वा स्टेज इसमें उपस्थित होते हैं। इन जंतुओं के अंदर जिनमें क्या होता है, अलैंगिक जनन पाया जाता है, उनमें पुनरुद्भवन की क्षमता इसमें नहीं पाई जाती है। आंतरिक अंगों के अंदर कुछ प्रकार की कोशिकाओं की संख्या क्या होती है, नियत होती है। इनमें क्या, मैंने आपको बताया इनके अंदर क्या होगा, आंतरिक अंगों के अंदर, इनमें आंतरिक अंगों में कोशिकाओं की एक नियति पाई जाती है, जिसमें कोशिकाओं की संख्या एक फिक्स होती है, जिसे क्या बोला जाता है, यूटेली कहा जाता है। यूटेली की यानी कि अपन बोल सकते हैं यूटेली या फिर सेल कंसिस्टेंसी। यहाँ पे क्या होगा, यूटेली की क्रिया पाई जाएगी। यूटेली यानी कि यहाँ पर क्या होगा, आंतरिक अंगों के अंदर क्या होगा कि सेल यानी कि नंबर ऑफ सेल क्या होगा, फिक्स होगा। नंबर ऑफ सेल यहाँ पे क्या होगा, नंबर ऑफ सेल फिक्स होगा, नियत होगा। नियत होने की वजह से इसे क्या बोला जाएगा, यूटेली कहा जाएगा ये, या फिर बोल सकते हैं सेल कंसिस्टेंसी से कहा जाता है। अब बात करेंगे इन जंतुओं के अंदर संवेदांगों के अलावा देह के अंदर क्या प्रेजेंट यानी कि एब्सेंट होंगे। यहाँ पर सीलिया इनकी बॉडी पर क्या होता है, एब्सेंट होते हैं, लेकिन ऑर्थोपोडा के अंदर ये क्या पाए जाएंगे, इनके अंदर संवेदांगों में ये क्या पाए जाएंगे, पक्षमाभ पाए जाएंगे। नेक्स्ट अपन अपनी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, इसका क्लासिफिकेशन देखेंगे कि जो निमेटोड एनिमल होंगे उनका क्लासिफाइड किस प्रकार से किया गया है, कितने क्लासेस में इसको डिवाइड किया गया है। तो अपन इसका वर्गीकरण देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।